बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से पाकिस्तान की सियासी, माशी और दीगर सूरत हाल पर मुख्तसर सा रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में PTI को गैर जानिबदार सर्वे में वाज़ेह अक्सरियत है, जिस पर हुकूमत और ताकतवर हल्के सख्त परेशानी का शिकार है कि इस नून लीग की जीत हारी हुई सीटों को कामयाबी की तरफ कैसे ले जाया जाए। इसके नताइज क्या होते हैं, इसका तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, टाइमिंग क्यों इतनी अहम है? बाज़ फैसले तो फैसले होते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और उनमें क्या फ़ैसला होता है, इन चीज़ों पर इग्नोर किया जाता है। किसी भी हक़ाइक़ के लिए पहुंचने के लिए आपको चेन मिलानी होती है, एक संगल पूरे एक एक कीड़े के साथ मिलकर एक चेन बनती है, और पीछे पसे पर्दा बैठे ताकते किस तरह मुल्क को अपनी मनपसंद ख्वाहिशों के तहत चलाते हैं, ये बड़ी अहम है। कभी खबर आती है अयाज मीर को मार दिया गया, इमरान रियाज पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए, अरशद शरीफ, आरम मीर भट्टी, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा निशाने पर, लेकिन माशी बदहाली पर सब खामोश। ये खामोश इत्तेहाद हुकूमती क्या मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जा रहा है? इन सारी सूरत हाल पर इसके अलावा नाज़रीन, अभी ये सूरत हाल, इलेक्शन करीब आ रहा है, जान के मुख्तलिफ शोशे छोड़े जा रहे हैं कि गैर इशू मामलात पर गुफ्तगू हो और असल इशू की तरफ ना आया जाए, यानी कि मुल्क की इकानमी की डूबती हुई कश्ती को दिवालिये से बचाने की बजाय अब एक और मुल्की सियासत में एक बार फिर आर्टिकल 6 की बाज़गश्त शुरू हो गई। क्या स्क्रिप्ट राइटर है, कमाल है भाई। तुझे मुल्क के अलावा अपनी इक़्तिदार, अपनी ताकत, अपना तकब्बर अजीज़ है। 17 जुलाई को क्या होगा? नए मनसूबे के इंकशाफात सामने आने लगे, पसे पर्दा सामने आ गए, लेकिन सब पहचानने के बावजूद नाम नहीं लेते। नाज़रीन, दहशत खौफ और एहतराम में फ़र्क होता है। दहशत तो सांप की भी हो सकती है, सामने शेर आ जाए, कोई जानवर आ जाए, आप उससे भी डर जाते हैं। इज़्ज़त एहतराम होती है कि किसी का दिल से एहतराम करें, दिल से दुआ लें। खैर, ये तो बातें मैं जान के करता हूँ क्योंकि हमारे कुछ लोग नाराज़ ना हो। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के इर्द गिर्द घूम रही है। इन इंतखाबात को नताइज मनपसंद लाने के लिए रोज़ाना नई अफवाहें छोड़ी जाती हैं, बेमकसद बातें छोड़ी जाती हैं कि इलेक्शन में हुकूमत अपने मकासद को हसूल करने के लिए जो नामुनासिब रवैया है, सरकारी मशीनरी और ना नज़र आने वाली हरकतें हैं, उनको इस्तेमाल कर सके। हर रोज़ नई कहानी गढ़ी जाती है जिसका मकसद मासवाए वक्त के ज़िया और असल इशू से डिट्रैक करने के मुतरादिफ है। 20 हल्कों में होने वाले इंतहाबी मार्के ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे सियासतदान बल्कि लंदन में बैठा सियासी रहनुमा दिन में 10-10 दफ़ा पूछ रहा है, ये तो मुझे सब जगह से फीडबैक आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी इलेक्शन हार रहे हैं, और ये इलेक्शन हार गए तो हमारा सारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। क्या वजह है, क्या खौफ है हुक्मरानों को? 14 से 12 जमातें मिली हुई हैं, हर किस्म की इमदाद सरकारी इन्हें मुयस्सर है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की जीत, क्या खौफ इन्हें आइनी और कानूनी तरीके की बजाय दोंस और धांधली की तरफ ले जा रहा है। इस इलेक्शन से पहले गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी फैसला जारी अचानक हो जाता है, अचानक जारी हो जाता है। इस तहरीरी फैसले में डिप्टी स्पीकर कासम सूरी की इस रूलिंग के खिलाफ, जिसके बाद इमरान खान PTI के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन कराने का ऐलान किया था, इस मौके पर ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले इसका तफसीली फैसला बाज़ हिकमत अमली और बाद में पसे पर्दा होने वाली प्लानिंग की निशानदेही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज साहबान है, हाई कोर्ट ऑनरेबल जज पर फैसले पर हम डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन से पहले तहरीरी फैसले में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और इमरान खान की असम्बली तोड़ने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया।
गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन है जो किसी भी जनरल इलेक्शन से ज़्यादा अहम है। और ये फैसला इस तरह आया कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस फैसले के इजाफी नोट में एक जज साहब ने कासम सूरी, फवाद चौधरी, इमरान खान और सदर अलवी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को आइन तोड़ने का मुर्तकब ठहराया है। अंदाज़ा करें, आइन तोड़ने का मुर्तकब ठहराया है जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है। ऐसे मौके पर इस फैसले ने मुझे कई सवाल करने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, क्या ऐसे मौके पर यह तासुर देने की कोशिश की गई है जबकि इमरान खान दिन ब दिन अवाम में उसकी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं? क्या उसको डैमेज करने के लिए? क्या कोई ये समझता है कि इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद तरीके इंसाफ बनाने के लिए उसको इन 4 माह में ख़त्म किया जा सकता है? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव कि हकीकी आज़ादी की जंग, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग, बैरूनी एजेंडे की मुखालफत की जंग, खारजा पॉलिसी की जंग का बयानिया अवाम के दिलों में घर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तरीके इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द अमल आया है, जो एक नेचुरल चीज़ है। फवाद चौधरी ने लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 की बात की गई तो इस मुल्क में कम गर्दनें रह जाएंगी जो आर्टिकल 6 से बच सकेंगी, कम पड़ जाएंगी, रस्से कम पड़ जाएंगे, गर्दनें ज़्यादा हैं अगर आर्टिकल 6 के मुर्तकब को सज़ाएं देनी शुरू की। यानी कि इन लोगों ने आर्टिकल आइन किसने तोड़ा, किस रंग में तोड़ा, किस शक्ल में तोड़ा, सामने आकर तोड़ा, छुप कर तोड़ा। फवाद चौधरी कहते हैं रस्से कम पड़ जाएंगे, और ये तल्ख हकीकत है नाज़रीन, ये मैं आपको यकीन से और ईमानदारी से कह रहा हूँ। आइन रोज़ टूटता है, कानून रोज़ टूटता है, लेकिन तोड़ने वाले इतने ताकतवर हैं कि उनका नाम लेना भी आपको, आपके मुल्क से मोहब्बत के नहीं बंधे हुए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि अगर जज आइन तोड़े तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? आइन तो कोई भी तोड़ नहीं सकता, आइन तो मुकद्दस है। उन्होंने कहा अगर कोई जज आइन तोड़े तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, एक वाक़या पर ज़मीर जाग जाए, अगर कोई एक ताकतवर कसूर करे तो उस पर खामोश हो जाओ, मुर्दा हो जाओ, अंधे हो जाओ, और दूसरे पर सोया रहे। यानी कि एक आइन तोड़ने वाले को आप गले के खार पहनाएं, अख्तियारात से तजावज़ करे, लोगों को मारे, झूठे मुकदमा दर्ज कराए, धांधली करे, सरकारी वसाइल का नाजायज़ झूठा इस्तेमाल करे और जुल्म की वजह बने, वहाँ तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, आप मुल्ज़िमों का नाम भी ना पूछ सको, उनका नाम भी ना ले सको, और जालिमों की पुष्टपनाही करो, और वहाँ जिनका आईनी किरदार है वो आईनी अदा ना करे, वो भी आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अल्लाह भी कहता है मजलूम का साथ दो, जालिम का हाथ रोको, लेकिन यहाँ आइन का तोड़ने के लिए जालिम के हाथ मजबूत किए जाते हैं। और फवाद चौधरी के इस सवाल में की अगर तहकीक करूँ तो बहुत पर्दा नशीं बेपर्दा हो जाएंगे और वो आपका सामना नहीं कर सकेंगे और हमारे लिए मौत का हुक्म फरमा देंगे। उन्होंने कहा जिस वक्त सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही थी, सरेआम पता चल रहा था, पूरा पाकिस्तान चीखो पुकार करा रहा था, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे बांट रहा था, वो इस पर नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं कहा। एक तरफ फ्लोर क्रॉसिंग पर पार्टी को धोखा देने पर, मनरफ होने पर, करप्शन करने पर सजा होनी चाहिए, लेकिन आंखें बंद कर ली गई और करप्शन के बाजार और मंडी को अरूज पे चढ़ाया गया, लेकिन किसी ने कार्रवाई ना की। 25 मई को खवातीन और बच्चों पर, और 25 मई को और उससे पहले खवातीन और बच्चों पर घरों में चार दीवारी की पामाली की गई, औरतों को मारा पीटा गया, मर्दों को तशद्दुद किया गया,
लॉन्ग मार्च में जाने से पहले। उसके बाद 25 मई को खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और वहशियाना शेलिंग की गई। इसमें आइन की पामाली पुरअमन एहतजाज पर किसी ने नोटिस नहीं लिया, इन आइन शिकनों को किसी ने नहीं पकड़ा। क्या वजह थी? क्या ये आइन शिकन, क्या चंद लोगों को पुरअमन एहतजाज करने वालों पर वहशियाना तशद्दुद की कौन सा आइन इजाज़त देता है? ये आइन और कानून तोड़ना है। खवातीन और बच्चों पर चादर चारदीवारी को पामाल करने वाले आइन शिकन हैं, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कोई है पाकिस्तान में जो करेगा? झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले बेगुनाह लोगों पर जुल्म करते हैं, लेकिन इन जालिमों को कोई नहीं पकड़ता। दर्जनों मुकदमा झूठे होते हैं। ये ईमानदारी के लबादे ओढ़ के जाली अफसर आइन शिकनी करते हैं, मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम के हाथ मजबूत करते हैं और आइन तोड़ते हैं। और झूठे मुकदमा दर्ज करने पर झूठे मुकदमा दर्ज करने और लोगों पर तशद्दुद चादर चादर पमाल करने वाले की हौसला अफजाई की जाती है। इन आइन शिकनों को पकड़ो अगर मुल्क चलाना है, वरना श्रीलंका के हालात और उसके बादशाह के घर में जो लोगों ने धावा बोला वो तुम्हारे लिए निशाने इबरत है। जो भी आइन शिकनी करता है, जो भी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, जो अफसर के नीचे मतहत काम गलत कर रहा है, शरीफ आदमी जुल्म कर रहा है और वो अफसर मजलूम का साथ देने बजाय जालिम की इस गनवोने झूठे मुकदमा और तशद्दुद पर आंखें बंद कर, वो अफसर सरकारी अफसर बराबर का शरीके जुर्म है और इनकी अंजाम इबरतनाक होगा जब भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इत्तेहादी हुकूमतें बगले बिछा रही हैं। नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक बातें हैं जो मैं आप तक अर्ज कर रहा हूँ, इनको नज़रअंदाज ना करें। जब सरकारी अफसर आइन के मुहाफ़त आइन तोड़ने लगे और जुल्म करने लगे और मजलूमों के लिए क़यामत बर्पा हो और जालिमों का साथ दें, तो मुल्क में आइन और कानून नहीं रह सकता। कहा जा रहा है कि इस फैसले की साजिश के बयानिए के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है। कहा जा रहा है इस फैसले से जो साजिश इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ हुई थी, फवाद चौधरी के मुताबिक इस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कल जलसों में जजों और जर्नैलों पर तनकीद करने वाले आज शादियाने बजा रहे हैं, जो कहते थे इन 5 लोगों को उठकर जजों को बाहर फेंको, नाम लेके आर्मी चीफ और DGI का इस्तीफ़ा मांग रहे थे। आज वो उनकी गोद में बैठकर मुल्क से मोहब्बत करने वालों को आइन शिकन करार दे रहे हैं। तुम कत्ल करो कि करामात करो। तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर भी सवालात उठाए हैं कि अहम ज़िमनी इंतखाबात से पहले ये फैसला क्यों करना अहम था। ये फैसला इतने अरसे से खामोश थे, अचानक ज़िमनी इलेक्शन जिसके ऊपर वफाक हुकूमत का भी खात्मा मुमकिन है अगर नून लीग हार जाती है, तो ये भी एक साजिश का पेश खामा खदशा है। फवाद चौधरी ने एतराज़ उठाया कि जहां 3 माह फैसला जारी नहीं हुआ, अगर 17 जुलाई के बाद जारी होता है तो क्या हर्ज था। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया, तो हर चीज़ में टाइमिंग अहम करती है। दूसरी जानिब पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए खौफनाक गनवाने मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अल्लाह करे वो मंसूबे कामयाब ना हो। उनकी निशानदेही करूँगा भी तो मुझ पर इल्ज़ामात लग जाएंगे। 22 जुलाई को हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचती तो 23 जुलाई को वफाकी हुकूमत के खात्मे की पेशगोई की जा रही है। नाज़रीन, अगर इस इलेक्शन पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है कि अगर 17 मई को हारते हैं तो इस हुकूमत के खात्मे के साथ अमेरिकन रजीम चेंज की प्लानिंग भी नाकाम हो जाएगी। और अमेरिका जो ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान में इसराइल एयर बेस ले, जिस पे एब्सोल्युटली नॉट नवाज इमरान खान ने कहा था कि मैं अमेरिका को एयर बेस नहीं दूंगा, और इसराइल की इन ख़बरों को तक़वियत मिलती है। ताहम हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अदारे अगर कहीं गलती हो रही है तो आइन की इस्लाह करेंगे और 27 जुलाई 2022 का शफाफ इलेक्शन करा के मुल्क को खूनरेज़ी और मुल्क में इंतशार को रोका जाएगा। इसी में मुल्क की बेहतरी है। साफ शफाफ इलेक्शन और इसके नताइज भी साफ शफाफ निकले। खाली इलेक्शन शफाफ करके नताइज बदल दे तो ये धांधला होता है। सारी सूरत हाल आप तक रखी, इस टाइमिंग पे ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।